लाल की जय हो। गौ माता की जय हो। श्री आदे माता की जय हो। वीर तेजाजी महाराज की जय हो। श्री रामदेव जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आत्मीय श्री जोगेंद्र जी प्रजापति के जन्म दिवस के पावन अवसर पर आयोजित इस कबड्डी प्रतियोगिता के मंगलमय अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे सबके लाडले तो है ही है, मेरे तो आत्मीय है क्योंकि मेरे समर्पित कार्यकर्ता है। श्री राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री जोराराम जी कुमावत साहब और हमारे सबके बीच में आप बूढ़े ही हो, जवान है बालाराम जी मोड और हमारी बहन ममता जी, जोगेंद्र जी, जयराम जी, खेताराम जी, अंशराज जी, सवाई सिंह जी, सभी अतिथिगण और सम्मुख सभी खिलाड़ी और दर्शनार्थी। सजना, सबसे पहले तो जोगेंद्र जी को जन्म दिवस के पावन अवसर पर मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि भगवान आपको चिरायु लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय जीवन जिए और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे, यही भगवान से मंगल प्रार्थना करता हूँ। सजना, कई लोग अपना जन्मदिन होटलों में मनाते हैं, वहाँ जाके जो हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, पाश्चात्य परंपरा है जहाँ केक काट के लोग जन्मदिन मनाते हैं, मोमबत्ती जला के बुझा देते हैं। अब कैसी गलत परंपरा हम लोगों ने स्वीकार कर ली, पर इन्होंने कितना शुभ कार्य किया है कि आज जन्मदिन के अवसर कबड्डी का मैच रखा, जो बहुत प्राचीन काल में हम सब लोग खेला करते थे। सबसे बढ़िया कोई खेल है भारतीय खेल, वो कबड्डी, जिसमें कोई खर्चा नहीं, 2 लाइन खींची, मैदान चाहिए 4 लाइन खींची और खेलो। और आप देखो इसमें कबड्डी में माने हमारे साथ जितने भारतीय खेल है, उन भारतीय खेल वो सारे भारतीय खेल शारीरिक विकास के लिए, आप कोई सा खेल देख लो, चाहे कबड्डी देख लो, चाहे खो खो देख लो, चाहे फुटबॉल देख लो, कोई सा खेल हो, वो संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए खेल होता है। और कबड्डी तो इतना बढ़िया खेल है कि इससे बढ़िया और कोई शरीर का व्यायाम ही नहीं हो सकता। अभी आप देखो बच्चे पहले आई थी, बड़ी टीम आई, जो नेशनल खेला हुआ खिलाड़ी आया है यहाँ, और वो खिलाड़ी देखने से दूसरे हमारे स्थानीय खिलाड़ी तो उनको देख के डर गए। अब वो मैदान में नहीं आए, वो तो एक बार में 3-4 मिनट में तो पूरी टीम आउट हो गई। इतना बढ़िया खिलाड़ी, माने आप शारीरिक की संरचना देखो तो कितनी सुंदर संरचना हुई। तो खेलों का भाव यही रहा होगा कि व्यक्ति का शारीरिक विकास कैसे हो, शारीरिक विकास के साथ में हमारा मानसिक विकास हो, हमारा बौद्धिक विकास हो, उसके लिए खेल अत्यंत जरूरी है। और कबड्डी तो आप देखो, हम तो पहले देखे शाम के समय में खेतों में से काम करके लोग आते थे, और बड़े बड़े हो, आज जो सांसद खेल रख रहे हैं ऐसा, वो पुराने जमाने में आज से 20-30 वर्ष पहले घरों में लोग खेलते थे। वैसे ही गांव में क्या होता था, शाम को खेत से काम करके आए, 1 घंटा कबड्डी खेलेंगे, और तो कोई खेल ऐसा होता ही नहीं था। फुटबॉल कहाँ से लावे, वॉलीबॉल कहाँ से लावे, खो खो के लिए ज्यादा खिलाड़ी चाहिए, कबड्डी के लिए तो कोई चाहिए ही नहीं, आमने सामने हो जाओ, लाइन खींच लो और खेलो। तो शाम को घंटा घंटा कबड्डी का खेल खेलते थे, और क्या उत्साह से, हो बड़े बुजुर्ग सभी। तो आज जोगेंद्र जी ने इस शुभ अवसर पर कबड्डी का खेल का आयोजन किया है, इसके लिए आपको हृदय से खूब साधुवाद। अब देखो, हमारा तो होता है प्रवचन और नेताओं का होता है भाषण। भाषण तो कहीं भी दिया जा सकता है,
पर प्रवचन तो जहाँ शांति से बैठ के सुनते वहाँ दिया जाता है। इसलिए आज हम भी भाषण दे देते हैं। भाषण में यही बात होती है जो आपसे निवेदन कर ली, खेल को बढ़िया खेलो और अच्छी भावना से खेलो, मित्रता से खेलो। खेल खेलने के बाद में आपस में प्रेम बढ़ना चाहिए, सौहार्द बढ़ना चाहिए। और जब कभी हम भले कोई जीते या हारे, वो तो दो व्यक्ति सामने खेलेंगे तो एक जीतेगा तभी एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा। विजय तभी होती है जब किसी की पराजय होती है। इसलिए हमने तो पहले भी निवेदन किया है कि विजय होने वालों को कभी घमंड नहीं करना और पराजय होने वालों को कभी निराश नहीं होना। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में उन्नति करो। यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए एक बात कहता हूं कि असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये श्री बालाराम जी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोई बात नहीं, एक बार असफल हुए इसलिए निराश मत होना, लगे रहना और ईश्वर कृपा करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो खिलाड़ियों से भी यही निवेदन है। उसके पर्याय हमारे जोगेंद्र जी है। जोगेंद्र जी को असफलता मिली, इन्होंने हार नहीं मानी और उस संघर्ष में लगे रहे। पूरा समाज और सारी पार्टी उनके साथ में रही। और जो आदमी अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया जिसको, और पुनः अपने संघर्ष में लगे रहे तो सफल हो गए। जीवन में संघर्ष है, प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष है, चाहे कहीं चले जाओ आप। जब हम सड़क पे चलेंगे तो ठोकरें भी लगेगी, जिस रास्ते में जाएंगे तो रोड़े भी आएंगे।